नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा एचटेट लेवल 3 पेपर है अपने पास 2023 का। पहला क्वेश्चन इसका, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। बताना हमारे को, नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट। आप इसे लिख लो अन्यथा, क्या बोलेंगे, आप इसे लिख लो अन्यथा आप भूल जाओगे इसे। जब हम ये सेंस पढ़ते ना, तो इस सेंस के लिए सिर्फ अपने पास एक वर्ड आया हुआ, ये वर्ड है अपने पास लिस्ट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपने लिखा नहीं तो आप भूल जाओगे। वैसे हम एक तरीके से और देखते हैं, जब 10th 12th के अंदर पढ़ा करते थे, तो हम जो टीचर कहा करते थे ना, लिस्ट के साथ शुड का क्या होता है, जोड़ा होता है, कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। ये काम कर लो अन्यथा ये हो जाएगा। जब इस सेंस के अंदर पढ़ा जाता है, एक तरीके से ये वार्निंग होती है। क्या बोला मैंने, एक तरीके से चेताया जाता है, चेतावनी होती है, वार्निंग होती है एक तरीके से। ऐसे कर लो अन्यथा ये हो जाएगा। तो एक सही आंसर क्या बनेगा अपने पास, इसका डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। बतानी है हमारे को। स्पाइन सोई सपेल द बीन्स। बीन्स होती है अपने पास मटर, क्या बोलते हैं, मटर बोलते हैं। स्पिल द बीन्स का मतलब, कई बार जब हम पढ़ते हैं ना, जब मटर को देखते हैं और मटर को क्या करते हैं, हम खोल देते हैं ना, उसको जब छीलते हैं ना मटर को, तो उसमें से कुछ अंदर से निकलता है ना, दाने निकल आते हैं। यानी कोई चीज क्या हो जाती है, उजागर हो जाती है, पता चल जाता है। क्या बोला मैंने, पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पिल द बीन्स का मतलब थोड़ा हल्का चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे इसका बनेगा मतलब है किसी चीज का पता चल जाना होता है। क्या बोलेंगे, किसी चीज का पता चल जाना। या फिर हम कह सकते हैं टू लीक ए सीक्रेट, किसी गुप्त चीज का पता लग जाना होता है इसका मतलब। क्या बोलेंगे, किसी सीक्रेट को उजागर कर देना या लीक कर देना, बता देना। इसका सही आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द पाक आर्मी ट्रंट होस्टाइल डैश आईएस। होस्टाइल के साथ जो प्रेपोजिशन लिखे जाते हैं ना, वो प्रेपोजिशन होती है टू, होस्टाइल टू होता है। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट पैसिव बतानी है हमारे को। बड़ा आसान है पैसिव लैंग्वेज तो बताना। प्लीज क्या करिए हमने यहाँ पे अगर काइंडली लिखाते ना, काइंडली लिखा मिले या प्लीज लिखा मिले, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे, रिक्वेस्ट करते हैं। माइट में हम रिक्वेस्ट नहीं करते थे। उसके बाद शुड में भी रिक्वेस्ट नहीं करते। शुड में हमें याद दिलाता हूँ आपको, एक तो सलाह देते हैं, क्या होती है, एक तो सलाह होती है, एक ड्यूटी को दिखाता है, एक आपके पास होता है मोरल ओब्लिगेशन। क्या बोलेंगे, मोरल ओब्लिगेशन, मतलब ये भी खत्म हो गया इसका। यानी दो तो अपने पास क्या हो गए, खत्म हो गए। अब देखो, रिक्वेस्ट हम क्या करते हैं, किससे करते हैं, मे से करते हैं। किससे करते हैं, मे से। जब हमारे को किसी से टाइम लेना पड़े, रिक्वेस्ट की भावना को, यहाँ पे कुड भी दिखाता है रिक्वेस्ट की भावना को, जब हमें किसी से पोलाइटनेस में टाइम लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे किसको दिखा रखा है, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे हम मे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें हिम की बात कर रहे हैं। यहाँ किसको दिखाया गया है, मे को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है, मे को। सम मोर टाइम, ऑब्जेक्ट अपने पास ये रहा इसका। ऑब्जेक्ट तो अपने पास क्या है, ये रहा, सम मोर टाइम। लिख दिया हमने, आगे लेके आगे सम मोर टाइम। मे, यहाँ पे क्या लिख रहा, कुड। प्लीज, वैसे का लेके आ गए हम। प्लीज बी गिवन टू हिम, क्या लिखा रखा है यहाँ पे, हिम। लेकिन आना क्या चाहिए, यहाँ पे मी आना चाहिए। रिक्वेस्ट करने वाला कौन है, यहाँ पे आई है, याद रखना। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बेलो। नीचे दिया गया हमारे पास, नो सूनर डिड आई रिच द कॉलेज देन द बेल रिंग। यानी जब ये सेंटेंस पढ़ते ना, नो सूनर से एक वर्ड होता है अपने पास हार्डली। क्या बोला मैंने, हार्डली होता है। एक होता स्केर्सली। दो शब्द होते हैं अपने पास, वैसे तो कई होते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले। एक काम हुआ ही नहीं था, तुरंत दूसरा हो जाता, मतलब बैक टू बैक काम दिखाता है। क्या बोला मैंने, बैक टू बैक काम को दिखाने के लिए हम लिखते हैं। लेकिन एक चीज और बताता हूं मैं, यहाँ पे एग्जामिनर आपको हो सकता है कि इस एग्जाम के अंदर दे दे, यहाँ पे नो सुनर के साथ है ना, हम ये लिखते हैं देन। कंजंक्शन के रूप में क्या लिखते हैं, THAN लिखते हैं। एग्जामिनर यहाँ पे आपको THEN भी दे सकता है, जो क्या होगा, गलत होगा। एक और कंजंक्शन देता है, ये अपने पास हार्डली स्केर्सली के साथ है। जैसे नो सुंदर के साथ THAN आता है ना अपने पास, हार्डली और स्केर्सली के साथ अपने पास एक आता है बिफोर, और एक आता है व्हेन। ये दो कंजंक्शन आते हैं, याद कर लेना दोनों को।
अब बैक टू बैक काम को दिखाया गया है। ये अपने पास नो सूनर आई, ये तो गलत हो गया। क्या बोलेंगे? नो सूनर आई रीच द कॉलेज द अर्लियर, पहले से ही नहीं, ये सेंस नहीं बन पाएगी इसकी। बैक टू बैक काम करने के लिए ये अपने पास बैक टू बैक एंड भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि दो जैसे कामों को दिखाता है एंड, तो ऑल दो वैसे नहीं दिखाता, ऑल दो दिखाता अपोजिट काम को। क्या बोला मैंने? अपोजिट काम को दिखाने के लिए अपने पास ऑल दो जैसे दो तीन शब्द और हैं। ऑल दो हो गया, दो हो गया, दो, एक वर्ड आता इवन दो। क्या बोला मैंने? इवन दो आता है। तीन शब्द होते हैं, यानी इसमें अपोजिट सेंस दिखाती है। यद्यपि मैं वहां पहुंचा ही नहीं था, या ऐसे कह सकते हैं अपोजिट सेंस को दिखाने के लिए वह है बहुत गरीब, वो क्या है, बहुत अमीर है, इसके बावजूद भी वो क्या नहीं करता, दान नहीं देता। अपोजिट सेंस को दिखाता है, तो क्या दिखाया जाएगा यहाँ पे? ऑल दो से लिखा जाएगा। अब ये आ गया, अब एज सुन एज, ये अपने सेंस को दिखाता है, एक काम के ठीक खत्म होते दूसरा काम होता है आपका। बैक टू बैक काम को दिखाता है एज सुन एज आई रिच द कॉलेज, जैसे ही मैं वहां पहुंचा द बेल रंग, घंटी बज गई। तो सही सेंस क्या बनेगी? डी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट अपने पास चेंज द नरेशन, चेंज करना हमारे को, बड़े ध्यान से सुनना। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना अपने पास, ये दिखाते हैं हम जब हमारे को एक्सक्लेमेशन होता है ये, इसके अंदर सेंटेंस को जब चेंज करते हैं ना नरेशन के अंदर, बड़े ध्यान सुना, बड़ा इंटरेस्ट क्वेश्चन होता है ये। इसमें हम क्या करते हैं? व्हाट ए चार्मिंग साइट, उसने कहा व्हाट ए चार्मिंग, मतलब क्या होता है इसमें? हमारे को फीलिंग को दिखाया गया है। क्या बोलेंगे यहाँ पे? फीलिंग को दिखाया गया है। किस चीज के? हम जब बोलते हैं ना एकदम से सडन सडन फीलिंग को दिखाते हैं, हम देखते चेंज होते हैं हमारे एक्सप्रेशन, क्या नजारा है, क्या फ्लावर है, हम अपनी फीलिंग को दिखाते हैं इसके अंदर। तो इसमें हम क्या दिखा रखा है? खुशी की भावना को दिखाता है। व्हाट ए चार्मिंग साइट, कितना अच्छा दृश्य है। तो हम इस चीज को एक्सक्लेम्ड के साथ दिखाते हैं। एक्सक्लेम्ड, खुशी है ना हमारे को, तो क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बोला जाएगा इसको। फिर हम क्या करते हैं? ही सेड अपने पास एक सेंटेंस को जोड़ने के दूसरे सेंटेंस के साथ दैट कंजंक्शन लिखते हैं नरेशन के अंदर, बिल्कुल लिख दिया। किसकी बात की जा रही है हमारे यहाँ पे? व्हाट ए चार्मिंग साइट, साइट क्या हमारे पास? हम एक दृश्य है ना, और दृश्य को किससे लिखते हैं हम? अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम किससे लिखेंगे? इट से लिखेंगे। अगर हम पे यहाँ पे वोज क्यों आया? क्योंकि हमने ये प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखाया गया, हमारे सामने है ये समय। व्हाट ए चार्मिंग साइट, कितना अच्छा दृश्य है, ये अपने सामने है। और जब हम जो अपने सामने होती है प्रेजेंट टाइम के अंदर होती है, उसको हमने पास्ट टाइम के अंदर लिखना है, तो ये लिख दिया बिल्कुल। अगला देखो ऑप्शन देखना बड़े ध्यान से, ये प्रेजेंट टाइम के अंदर लिखा जाएगा, ये काट दे इसको भी काट दो, उसके बाद ये इसको भी काट दो। ये तो एक ही सेंटेंस अपने पास पास्ट टाइम को दिखाने के लिए। क्या बोला मैंने? पास्ट टाइम को दिखाने के लिए सिर्फ एक ही है। अब आप थोड़ा आगे और बताता हूँ मैं आपको। चार्मिंग साइट को एज इट इज लिखना है। फिर आप कहोगे सर ये व्हाट कहाँ गया, ये वेरी कहाँ से आया? ये अपने पास साइट है ना, ये अपने पास एक नाउन है। क्या बोला मैंने? एक नाउन अपने पास। और नाउन की विशेष, ये अपने पास क्या हो गया? चार्मिंग अपने पास क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। नाउन की विशेषता कौन दिखाता है? एडजेक्टिव दिखाता है। लेकिन ये अपने पास ये है ना व्हाट है, ये अपने पास है, इसकी विशेषता दिखा रहा है, मतलब चार्मिंग की। चार्मिंग अपने पास एडजेक्टिव ना, और एडजेक्टिव को दिखाने के लिए अपने पास एडवर्ब होता है, मतलब दिखाना, विशेषता को बताना। यहाँ पे अपने पास व्हाट का मतलब हो गया, यहाँ पे हम किसी को क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा बता रहे हैं, विशेषता दिखा किसकी? चार्मिंग की। चार्मिंग अपने पास एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को दिखाने के लिए हमने व्हाट लिखा। और व्हाट किस में चेंज हो जाएगा अपने पास? यहाँ पे वेरी के अंदर चेंज हो जाएगा। बहुत ही चार्मिंग क्या है? साइट। ये इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी आपकी वर्ब भरने एग्जामिनर देता ना, तो ऑप्शन से किया करो आप, बड़ा आसान होता है। आई डैश अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, बड़ी ज्यादा क्या मिली? कॉल मिली। ये अपने पास क्या है? बड़े ध्यान सुनना। अगर ये पास्ट टाइम की बात करेगा ना, यहाँ पे इसको पास्ट लिखा दिया ना, इसको पास्ट लिख दिया हमने, बिल्कुल लिख दिया। पास्ट टाइम किसी चीज को होने को दिखाता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, जैसे मेरे पास कोई चीज है, आई है, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए। ये प्रेजेंट टाइम को पास्ट को दिखा दिया, ये किसको दिखा दिया? प्रेजेंट टाइम को। तो ये भी नहीं हो सकता अपने पास। अगला देखो, आई के साथ क्या हम हैज लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे? पहले उसके साथ दिखाने के लिए आई हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई हैव। और फिर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे हैड। ये सही इसका आंसर बनेगा अपने पास। नेक्स्ट अपने पास चूज द करेक्ट फॉलोइंग
सेंटेंस सेंटेंसेस इज करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस ए प्रोबेबल, संभावना बतानी है हमारे को, क्या संभावना, एक शर्त को दिखाया गया है यहाँ पे, प्रोबेबल कंडीशन दिखानी है हमारे, कहाँ पे दिखाई गई है देखना। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, मैं अगर मैं पक्षी होता तो आप तक उड़ कर आ जाता। ये यहाँ पे प्रोबेबल संभावना नहीं है, यहाँ पे ये कोरी कल्पना है, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन है तो इसको तो क्या कर दो आप, गलत कर दो। आगे देखो, इफ यू टच ए वायर, लाइव वायर, अगर आप लाइव का मतलब होता है नेक्ड वायर, नंगा तार जिसको हम बोलते हैं, छूते हो, यू विल गेट शॉक, को क्या आपको क्या मिलेगा, शॉक में झटका मिलेगा, झटका लगेगा जब हम किसी नंगे तार को छूते हैं तो। ये इसका संभावना है, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, संभावना उस चीज की तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। आगे पढ़ देते हैं, ये क्यों, ये ही क्यों बना, आगे बताता हूं आपको। इफ यू विल रीड दिस बुक, अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो वी यू विल लर्न ग्रामर। ये शर्त वाले सेंटेंस होते हैं ना आपके, इफ वाले, इनके साथ कभी भी हम विल और शैल नहीं लिखेंगे, याद रखना। क्या बोलेंगे, हम इनके साथ शैल और विल को नहीं लिखा जाएगा। लिखना किसके अंदर है, इफ वाले सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ, ये इसलिए गलत हो गया जी। उसके बाद आता है प्रोबेबल कंडीशन दिखानी ना, ये पास्ट में दिखा रखा, इफ आई हैड रिच्ड इन टाइम, अगर मैं समय से पहुंच जाता, आई कुड हैव सेव्ड हर, मैं उसको बचा लेता। ये संभावना सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर दिखाई गई है कि इसके अंदर प्रोबेबल संभावना, इसके अंदर अगर ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, हो जाएगा, तो सिर्फ इसका सही आंसर ये रहेगा, ये भी नहीं। नेक्स्ट अपने पास, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, बताना हमारे को, बड़े ध्यान से समझना। ही थॉट, उसने सोचा, ही विल बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब, बड़े ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो। जब हम सेंटेंस को पढ़ते ना, ही थॉट, उसने सोचा, ये होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, थिंक से बनते हैं, थिंक थॉट थॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म कहाँ लगाते हैं, जो टाइम अपने पास अब नहीं है, मतलब पास्ट को दिखाता है, पास्ट को दिखाता है। आगे देखो, ये क्या है, ही वांटेड, ये भी अपने पास कौन सी हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, किसको दिखाती है, पास्ट टाइम को दिखाती है। लेकिन आप पास्ट टाइम को दिखाने के तो लिख दिया आपने, लेकिन ये क्या लिखा आपने, यहाँ पे विल लिख दिया, ये तो फ्यूचर टाइम को दिखाएगा। अब ये दो अलग अलग टाइम हो गए ना, यहाँ पे शर्त तो नहीं है ना, नहीं है बिल्कुल भी। शर्त में तो हो सकता है हम अब करेंगे तो हम फ्यूचर में मिलेंगे, अगर मैं अब पढ़ूंगा तो फ्यूचर में पास हो जाऊंगा। एक सेंटेंस अपने पास प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा और एक फ्यूचर में दिखाएगा, क्योंकि रिजल्ट हमें फ्यूचर में लेना है। ये यहाँ पे गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये फ्यूचर को दिखा रहा है और ये पास्ट की घटना के बारे में बता रहा है। तो अपने पास ही क्या बना देंगे, इसको पास्ट बना देंगे, विल क्या बना देंगे, हमें वुड बना देंगे, सेंटेंस अपने पास ठीक हो जाएगा। बस यहाँ पे एरर अपने पास बी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट अपने पास, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब बतानी है हमारे को। आई कैन नॉट मेक आउट, क्या बोला मैंने, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। डिस मेक आउट का मतलब क्या होता है, डिस्कवर करना, अंडरस्टैंड करना होता है, रीडिंग करना होता है, स्टार्ट करना होता है। मेक आउट का मतलब होता है किस चीज को समझना, क्या बोला मैंने, मेक आउट का मतलब होता है समझना, या कह सकते हैं टू अंडरस्टैंड। सही आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा, अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट मेक, सॉरी, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझना। नेक्स्ट अपने पास, द वर्ड स्लीदर का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान समझना। स्लीदर का मतलब होता है फिसलना। साइड टू, क्या बोलेंगे, साइड टू स्लाइड अलोंग द ग्राउंड, मतलब क्या होता है, ग्राउंड का मतलब जमीन, जमीन पर क्या क्या होता है इसको, ये होता है अपने पास है फिसलना। जैसे स्नेक नहीं चलता फिसल फिसल के, रेंग रेंग के कह सकते हैं, उसकी तरह चलना होता है स्लीदर, क्या बोलते हैं इसको, स्लीदर। एक अपने पास होता है वर्ड लिक, लिक का मतलब होता है चाटना, क्या बोलेंगे, लिक का मतलब होता है चाटना। उसके बाद हिंडर, एक वर्ड आता है अपने पास हिंडर, हिंडर का मतलब होता है अटकना, अटकन लगाना, बाधा पहुंचाना, रोकना, ये होता है हिंडर का मतलब। उसके बाद होता है वेनुमस, वेनुमस का मतलब होता है विसेला, क्या बोलेंगे, वेनुमस का मतलब होता है विसेला, जहरीला। ये इसका सही आंसर नहीं है, इसका मतलब क्या अपने पास, स्लाइड का मतलब भी क्या होता है, फिसलना होता है। सही आंसर क्या इसका, डी। नेक्स्ट अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है हमारे को। देखो आ गया ना वर्ब का, सिर्फ आप ऑप्शन उठा लो बस, आप क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन उठा लो बस आप। व्हेन आई लास्ट, लास्ट का मतलब क्या है, जो समय अब नहीं, लास्ट का मतलब पिछला। अब सीधा यहाँ पे पिछला मतलब सीधा किसको दिखाएगा, पास्ट को दिखाएगा।
पास्ट का मतलब क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अब सेंटेंस में पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो आप। हैव मेट आ सकता है, ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, हैव गलत हो गया। हैज भी किस टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। मेट में हमने ये लिखना है, ये लिखना है। अगर हम सेंटेंस के अंदर जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, सेंटेंस में क्या बोला मैंने, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो हम डिड को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन कर ही नहीं रखा। क्या क्वेश्चन नहीं कर रखा तो ये भी नहीं आएगा अपने पास। तो आएगा क्या अपने पास, सीधा मेट। व्हेन आई मेट हर, शी वाज डीपली इन्वॉल्वड इन दैट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। फिर आ गया अपने पास, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत बार बता रखा मैंने पिछले क्लासेज के अंदर। देखो अगर आपने सारे क्लासेज देख ली ना, लेवल 1 2 3 मैंने लगभग सारे क्लासेज करा दिए आपके, 19 से लेके 22 23 तक। अगर ये क्लासेस देख ली ना, आपको 10 12 प्लस नंबर तो आपका आराम से बन ही जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं, टाइम टेंस से पूछ रहे हैं, मॉडल वर्ब से पूछ रहे हैं, कंजंक्शन से पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन से पूछ रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो आपसे फ्रेजल वर्ब से नहीं बन पाएगा, या फिर आप क्वेश्चन निकालने में थोड़ा परेशानी होगी तो एंटोनियम सैनोनिम हो सकती है। 10 से 12 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, अच्छे से अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया तो आपके 13 14 नंबर बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास, हाउ डिड द थिप डैश पैडलॉक। बड़े ध्यान से सुनना, ये क्या अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, क्या बोला मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब पास्ट के बारे में बता रखा है। ऑप्शन सारे पास्ट के दिखा रखे हैं, बिल्कुल दिखा रखे हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे क्या अपने पास डिड है, और अपने पास अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से दे रखी है ना, अगर डिड दे रखी है, डिड दे रखा है, डू दे रखा है, या डज दे रखा है, अगर अपने पास ये तीन वर्ब दे रखी है ना, तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, और फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास सेकंड फॉर्म, ये आपने ये कि ये क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि पहले से ही हमने डिड ले रखा ना पास्ट टाइम को दिखाने के लिए, ये नहीं लिखा। अगर यहाँ पे हम ओपन लिख देंगे तो पहले से सेकंड फॉर्म तो ले रखी है हमने, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ी हमने, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी इनकी। और ये हैड बीन ओपनिंग, ये नहीं आएगा अपने पास। नेक्स्ट है अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बतानी है हमारे को। डैश यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन, रिक्वेस्ट की ना, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाते हैं सेंटेंस के अंदर, क्या बोला मैंने, जब हम सेंटेंस के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं जी, शुड से तो मैंने बता रखा, कई बार बता रखा है, या तो हम किसी को सलाह देना एडवाइस के रूप में दिखाते हैं, या ड्यूटी को दिखाते हैं, या फिर अपने पास कोई मोरल ओब्लिगेशन होता है, नैतिक कर्तव्य होता है, शुड नहीं आएगा। ओट के साथ हम टू लिखते हैं, क्या लिखते हैं मॉडल वर्ब में, ओट के साथ हम टू लिखते हैं, तो टू तो नहीं लिखा गया यहाँ पे। ये भी हमारे को क्या दिखाता है, मोरल ओब्लिगेशन दिखाता है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। दो खत्म हो गई। उसके बाद मस्ट, जहां पे जो काम बहुत जरूरी होता है, क्या बोला मैंने, जहां पे जो काम हम जरूरी करते हैं, जहां पे हम किसी की जो ड्यूटी करते हैं ना, क्या बोलेंगे, जो हमारी ड्यूटी होती है, ड्यूटी को दिखाने के लिए करते हैं, मोरल ओब्लिगेशन में भी करते हैं इसको। यानी लगभग हम जो काम शुड से लेते हैं ना, वो मस्ट से भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो संभावना पूरी पूरी होती है, संभावना को भी दिखाता है मस्ट अपने पास। लेकिन दिखा क्या रखा है, पोलाइट रिक्वेस्ट दिखा रखी है ना, रिक्वेस्ट दिखा रखी है। रिक्वेस्ट हम किससे करते हैं, वुड से करते हैं। हम यहाँ पे अगर सेंटेंस के अंदर कुड होता ना, कोई किसी चीज लेना होता तो कुड भी यहाँ पे ऑप्शन हो जाता, कुड नहीं है लेकिन यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शन बताने हमारे को करेक्ट ऑर्डर के अंदर। पहला ऑप्शन अपने पास, इज हर्टनिंग इज गोइंग अब्रोड द न्यूज दैट सी। जो इसका सही अगर आंसर देखें ना हम, ये बनता है द न्यूज दैट इज गोइंग अब्रोड इज हर्टनिंग। याद रखना अपने पास गो वर्ब है ना, गो के साथ सीधा अब्रोड लिखते हैं, लिखने की प्रेपोजिशन नहीं लिखनी, याद रखना इस चीज के अंदर। अब ये देख लो, द न्यूज कौन सा है, द न्यूज, सी ऑप्शन पहले है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सी ऑप्शन पहले कहाँ है, यहाँ पे द न्यूज दैट सी इज गोइंग टू अब्रोड इज हर्टनिंग। सही आंसर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा।
मैं कोशिश करूँगा एक क्लास बनाने की जल्दी ही नरेशन के ऊपर या फिर मॉडल वर्क के ऊपर। 2 ही टॉपिक रहते हैं आपके। आर्टिकल का तो 1 दिन का ही काम है जो आपका एग्ज़ाम के अंदर सीधा आ जाएगा, उसी से कर लेंगे। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है आपका आर्टिकल का, 1 दिन में ही खत्म कर देंगे उसको तो, एक ही क्लास के अंदर। लेकिन टाइम लगेगा आपका नरेशन के अंदर, ज़्यादा ज़्यादा बड़ी क्लास है ये। 2 क्लास आपकी मॉडल वर्क से 3 क्लास आपकी सॉरी टोटल मिला के 4 क्लास डालनी रहती हैं, वो डाल देंगे। 1-2 क्वेश्चन पेपर रहता है आपका प्रीवियस ईयर करवाना, वो भी करवा देंगे। एग्ज़ाम से पहले आपका 10 प्लस नंबर का पूरा-पूरा जुगाड़ कर देंगे। 10 प्लस नंबर बन जाएँगे आपके इन्हीं क्लासों से। 11 भी बन सकते हैं, 12 भी बन सकते हैं। अगर थोड़ा ध्यान अच्छे से दे लिया तो 12 प्लस आपके क्वेश्चन ठीक होने के हो जाएँगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।